future indefinite also. Okay, so first of all we are going to do this. So at the end of the Hindi sentences, e means same sound, a थे, आगा means रवि आगरा गया और गया था, same meaning will be there. था also मतलब इसमें था भी आ सकता है, ठीक है, also can be included. हमने प्रोजेक्ट बनाया या हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो आगे और ये वाली साउंड आ रही है बेसिकली, और था भी आ सकता है. तो हिंदी सेंटेंसेस में अगर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है, ठीक है ना. ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं. इसके देखिए देयर आर ओनली 2 रूल्स. यूज ऑफ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज, वेंट, एट, रोड एक्सेट्रा, ना. जैसे हम कहते हैं गो वेंट, तो वेंट का यूज होगा, लेकिन कहाँ होगा, ओनली इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस. वो मैं आपको उधर क्लियर करूंगी, ठीक है ना. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे बताइए कल, डू और डज. प्लीज ओपन द डोर. So the only one thing you have to keep in your mind here in past tense, what we will use did, this one, okay, do, does. So this is the second form of do or does. So here we are using did. So where we will use, I am going to explain you. यहाँ से देखिए ये आपके फॉर्मूला आ गए. पॉजिटिव का सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और वापस हम कहाँ आ गए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे आ गए. तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव में हमें ध्यान रखना है कि हमको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है. अब यहाँ पर क्योंकि सेकंड फॉर्म किस रूप में आ गई, पास्ट टेंस है तो सेकंड तो हमें करना पड़ेगा ना, लेकिन डिड आ गए यहाँ पे, है ना. इसलिए फिर हम इसको भी सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे. जैसा कल बताया था, एक ही सेंटेंस में दो सेम फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, वर्ब की एक जगह से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैंने यहाँ कह दिया आई डिड नॉट वेंट टू आगरा, तो वो गलत हो जाएगा, ये एरर हो गई आपकी. जैसे एरर आती है तो आपको यहाँ से करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको वेंट वाला सही करना पड़ेगा. यू हैव टू राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वेंट, मीन्स गो पे जाना पड़ेगा. तो सिंगल इंटरोगेटिव कल भी हमने ऐसे किया था. कल हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे बताओ, डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट है, यहाँ आपको सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है, सिंपल सबके साथ ही डिड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. तो ये और इजी हो गया आपके लिए. तो डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. डबल इंटरोगेटिव होगा तो क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, and then again we are going to repeat the previous formula. Did subject first form of the verb and then object. ठीक है, तो क्लियर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल. अब आप वापस आ जाइए. आपको क्या याद करना है इन अ वेरी शॉर्ट वे, डू और डज की जगह हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है. उधर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रहे थे, लेकिन अफर्मेटिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एस या एस लगाना पड़ता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. यहाँ पे भी अफर्मेटिव में ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, लेकिन बाकी सब में नेगेटिव और इंटरवेटिव में वापस फर्स्ट फॉर्म पे आ जाना है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिड आएगा किसी न किसी उसमें, ठीक है. तो अब हम इनका बनाते हैं, रवि आगरा गया, क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है रवि में, रवि. फिर क्या आएगा, ये हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया. अब क्या है, गया, गया मीन्स गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. रवि वेंट टू आगरा. अब फॉर्मूला में टू नहीं है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू ज्वाइन एनी प्लेस, जब हम किसी जगह से जुड़ने जाते हैं तो वहां पर TO2 लगाते हैं. ये तो मैं आपको प्रीपोजिशंस में बताऊंगी, ठीक है ना. अभी फिलहाल शॉर्ट में बता देती हूँ कि किसी भी जगह जब हम जाते हैं, है ना, किसी जगह को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो वहाँ उससे पहले TO2 लगाते हैं. आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू टॉयलेट विच यूजुअली यू स्पीक, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंसिपल ऑफिस, आई एम गोइंग टू किचन. तो इस तरीके से जहाँ भी हम जाते हैं, आई एम गोइंग टू, अगर आप दूर भी जा रहे हो, आई एम गोइंग टू अमेरिका, तब भी आप टू ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम उस जगह को ज्वाइन करने जा रहे हैं.
तो आगरा को ज्वाइन करने वाला है रवि, तो हमने यहाँ लिख दिया टू आगरा। अब इसका नेगेटिव बताओ क्या हो जाएगा रवि? डिड नॉट गो टू आगरा। वेंट लिखूं क्या लिखूं? गो क्यों? हमने तो सुना है कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो हमें अफर्मेटिव में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही कह रहे हैं कि मैम सिर्फ अफर्मेटिव में आती है, तो यू आर राइट। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता दें, मुझे भूल गई मैं थोड़ा सा। दो पहले बताइए सिंगल इंटरोगेटिव की। पहली हिंदी में क्या है, मतलब हिंदी में वो स्टार्ट कैसे होगा, क्या से, और दूसरा जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना होता है। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, डिड। तो बताओ क्या लिखूं? डिड रवि गो टू आगरा। डिड रवि गो टू आगरा। टोन भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? डबल इंटरव्यू बताओ, रवि कहाँ गया था? गया था या गया एक ही बात है? तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? रवि गो। चारों समझ में आ गए? अब हम ये वाले करते हैं, ठीक है? हमने प्रोजेक्ट बनाया था या हमने प्रोजेक्ट बनाया, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? हमने मीन्स वी मेड द प्रोजेक्ट। द इसलिए है बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वी मेड द प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट। तो वी डिड नॉट मेक, ना मेड नहीं लगाएंगे, वापस फर्स्ट फॉर्म पे आएंगे। वी डिड नॉट, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप डिड लगाओ तो ऑलरेडी मुंह से मेक ही निकलेगा, मेड निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये चीजें कब आएंगी? व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट योर होम। अब आप बोलते हो कि मैम घर में कोई बोलता नहीं इंग्लिश, आई नो योर प्रॉब्लम। मेरे घर में भी कोई नहीं बोलता था, लेकिन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, तो मैं खुद से हमेशा इंग्लिश में ही बात करती थी। तो आप खुद से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आप थिंकिंग भी करते हैं दैट इज ऑल्सो मस्ट बी इन इंग्लिश। जब आप घर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो रास्ते में आपको बहुत सी चीजें दिखती हैं, कहीं बच्चे खड़े हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं फ्रूट सेलर खड़ा हुआ, तो आप सिंपली सोचो, ओ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, व्हाई द चिल्ड्रन आर फाइटिंग, व्हाट हैपेंड। ऐसे खुद से बातें इंग्लिश में ही करिए, हिंदी में मत करिए। तो इससे क्या होगा, एक फ्लुएंसी आती है। आप इंग्लिश में जब सोचेंगे भी तो फिर इंग्लिश में ही स्पीकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। अब हम क्या हमने प्रोजेक्ट बनाया था? डिड वी मेक द प्रोजेक्ट? हमने क्या बनाया था? व्हाट डिड वी मेक? ओके, मेरी माँ ने खाना बनाया या बनाया था, एक ही बात है ना? माई मदर कुक्ड फूड, है ना? मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया था, माई मदर डिड नॉट कुक फूड। ओके, देन रेस्ट, क्या मम्मी ने खाना बनाया था? डिड माई मदर कुक फूड? मम्मी ने क्या बनाया था? व्हाट डिड माई मदर कुक, है ना? सभी लोगों ने पार्टी अटेंड की थी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सभी लोग। ऑल पीपल अटेंडेड द पार्टी। ऑल पीपल अटेंडेड द पार्टी। सबने पार्टी अटेंड नहीं की थी। ऑल पीपल डिड नॉट अटेंड द पार्टी। सभी लोगों ने क्या अटेंड की थी? व्हाट डिड ऑल पीपल अटेंड? अटेंड पे रुक जाएंगे सब। किसने पार्टी अटेंड की थी? पहले हुआ जाएगा
पार्टी अटेंड की थी? वेयर डिड ऑल पीपल अटेंड द पार्टी। तो इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप फटाफट निकाल लो ताकि मैं फिर आज ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी करा दूंगी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो बेसिकली कितने रूल हैं इसमें? 2 हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, वो भी किसमें करना है? अफर्मेटिव में, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ इन पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सब में फिर वापस समझ आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डिड, ओके, एक्सेट्रा, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये करेंगे हम विल, नहीं पहले विल और शेल में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जिसका ये डिटेल है, शेल किसके साथ आता है? आई एंड बी के साथ, और विल किसके साथ आएगा? ये सारे जितने भी हमारे रिमेनिंग, ठीक है, आई, ये, यू, दे, ई, शी, इट जो भी है। लेकिन आपको ये मान लेना चाहिए कि ये फिक्स रूल नहीं है। ये जो रूल है ये चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है? इन केस ऑफ एनी प्रॉमिस और एनी थ्रेट और वार्निंग। सपोज जब हम किसी को धमकी दे रहे हैं, है ना, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। आपने बहुत बार सुना होगा आई विल किल यू, आई विल बीट यू, है ना। तो आई के साथ विल ये आ रहा है ना, आई के साथ। तो अगर इन दोनों के साथ आई एंड वी के साथ विल आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आइदर द थ्रेट और द प्रॉमिस इज देयर। सपोज मैंने कहा आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, तो इसका मतलब है डेफिनेटली आई एम कमिंग टू योर बर्थडे पार्टी। मैं मुंह से नहीं बोलूंगी और इंग्लिश में भी नहीं बोलूंगी कि डेफिनेटली आई विल कम, नो। आई के साथ विल का आना ही ये शो करता है कि डेफिनेटली आई एम कमिंग। तो वहां पर हम डेफिनेटली वर्ड यूज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। विल वर्ड ही ये शो कर देगा कि हाँ ये पक्का प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है ना। तो आई विल कम टू योर बर्थडे पार्टी, अगर आप ऐसा सेंटेंस पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि 100% सामने वाला पार्टी में आ रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है ना। अब वो जैसे हमें किसी को डराना होता है, आई विल किल यू, आई विल बीट यू, है ना। तो इसमें भी पलट है ना। और जब ये आई के साथ तो ये चला जाएगा और इनके साथ ये चला जाएगा, है ना। ही शैल कम टू योर पार्टी, ही के साथ अगर शैल आ गया तो कहने का मतलब ये है कि इनकेस अगर आप ये यूज गलत भी कर देते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न और स्पोकन इंग्लिश में दोनों यूज अलाउड हो गए हैं, है ना। अगर हम बिल्कुल कंजर्वेटिव वे में बात कर रहे हैं ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन की, तो आपको ये करना है और वो 2 कंडीशन में चेंज हो जाएगा, थ्रेट और प्रॉमिस में। लेकिन आप जनरली भी आप बोल देंगे, है ना, तब भी ये चलेगा। आपको ये ना सोचेगा अरे हमने गलत कर दिया। आपने सपोज आई के साथ विल लगा दिया तो सामने वाला यही तो सोचेगा ज्यादा कि यार प्रॉमिस कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा है ना। इससे ज्यादा और क्या करेगा। तो इसलिए आप इसको कोशिश करिए सही यूज करने की। और अगर आप प्रॉमिस या थ्रेट दे रहे हैं तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और जनरली आप किसी के साथ कुछ भी यूज कर रहे हैं तब भी चल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सिंपली आपको 2 चीजें यूज करनी, फर्स्ट फॉर्म और विल और शैल का चेंज करना है। अब देखिए हम ये बनाएंगे रवि आगरा जाएगा, क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल आएगा, शैल आएगा, विल आएगा। रवि विल आगरा, रवि आगरा नहीं जाएगा, रवि विल नॉट गो टू आगरा। क्या रवि आगरा जाएगा ना? विल रवि गो टू आगरा, रवि कहाँ जाएगा? वेयर विल रवि गो, ठीक है ना। और अगर हम अलग से बातें करें ना, आज मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, मुझे हिंदी में ये कहना है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विल कम टू योर होम टुडे इवनिंग, है ना। तो लेकिन मैंने जरूर वाले वर्ड के लिए कोई इंग्लिश नहीं लगाई, ना तो डेफिनेटली लगाया ना श्योरली लगाया, है ना। तो आई के साथ विल ही ये शो कर रहा है कि मैं आऊंगी ही आऊंगी। तो आपको बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से आपके 3 मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सारे इंडेफिनिट कर लिए या सिंपल टेंस कर लिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टुमारो वी विल डू कंटिन्यूअस टेंस।